नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज वाराणसी के दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वाराणसी में कई कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के। यहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री जाएंगे और कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जीवन पे आधारित चित्र प्रदर्शनी और बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का भी वो उद्घाटन करेंगे। तो राजघाट पे जेटी का लोकार्पण भी करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी वो जाएंगे और कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का भी उद्घाटन होगा और राजघाट पर जेटी का लोकार्पण भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का भी उद्घाटन और राजघाट पे जेटी का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वाराणसी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वो जाएंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। यहां एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का वो उद्घाटन करेंगे और कई दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। बीएचयू में आदर्श ग्राम सम्मेलन का भी उद्घाटन होगा। और संतोष हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं वाराणसी से। संतोष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, अभी तक की यदि बात करें तो 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुलिस लाइन आए। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग होते हुए ये प्रधानमंत्री के जीवन पे आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद अभी ये रविदास घाट पे हैं। रविदास घाट पे ये जेटी का उद्घाटन करेंगे। ये जेटी की बात यदि करें तो यहाँ से बलिया तक, बनारस से बलिया तक 7 ऐसे जेटियों का निर्माण किया जाएगा। खास करके जल प्रवाह को रोकने और जल मार्ग को और ज्यादा सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद यहाँ से ये मनकंडका घाट स्थित सतुआ बाबा जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में सबसे पहले यहाँ से निकल के ये काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे। 12:15 बजे का समय काशी विश्वनाथ मंदिर का है। काशी विश्वनाथ में पूजन दर्शन करने के बाद एक श्रद्धांजलि सभा में सतुआ बाबा आश्रम पहुंचेंगे और वहां से वापस वो एक बार बुनकर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बड़ा लालपुर जाएंगे, जहां एक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और वहां से लगभग 3 बजे के आसपास, 3:20 के आसपास ये शहंशाहपुर जाएंगे, जहां पे गो संवर्धन के लिए गोवर्धन पूजा के निरीक्षण कार्यों के निरीक्षण का जायजा लेंगे। जी, ऐसे में कितना उत्साह यहाँ पे लोगों में दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि वो कुछ प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, वहां पे किस तरह की तैयारियां? देखिए, बात यदि प्रदर्शनी की जाए तो ये प्रदर्शनी 7 दिवसीय है, जिसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पे आधारित 55 फोटो से ये सजाया गया है। 55 वो अलग अलग आयाम उनके जीवन के हैं, जहां उनकी बचपन से लेकर आज तक की सफलताओं का एक चित्रण किया गया है। चित्रों के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है। उससे भी जो बड़ी बात होगी वो ये कि इस प्रदर्शनी में जो बातें हैं, वो चाहे वो उनके बचपन में चाय बेचने की से जुड़ा हुआ चित्र हो या फिर आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जो पहचान उन्होंने कायम की है उससे जुड़े हुए चित्र हैं, उन सभी चित्रों का समावेश किया गया। जैसा कि हमने आपसे बताया, 55 फोटोग्राफ्स होंगे। इन 55 फोटोग्राफ्स को लोगों के लिए रखा गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है और ये 7 दिवसीय होगी। ठीक है। दूसरा, जैसा हमने बताया जी बात पूरी कीजिए संतोष। दूसरी यदि हम बात करें तो इसके बाद यहाँ से ये अभी जैसा कि हमने बताया जेटी, गंगा के लहरों पे बनने वाली जेटी है। दरअसल ये एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा, जिससे जो सैलानी हैं, श्रद्धालु हैं या फिर यहाँ जो विजिटर हैं, उनको नाव पे चढ़ने या फिर नाव से आने जाने में एक सहूलियत महसूस हो। उससे भी सबसे बड़ी बात इसमें देखी गई है कि यहाँ से लेकर बलिया तक इन 7 जगहों, पूरे शहरों में 7 जगह पे इस जेटी का निर्माण होगा। उद्घाटन इसका
सीएम बनारस से कर रहे हैं, रविदास घाट से कर रहे ठीक हैं, जो उद्घाटन हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संतोष, आप नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री के इस खास दौरे पे, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां लखनऊ से खबर है। न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है और यहां पे जल जीवन मिशन की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है, उसको संज्ञान में लिया गया है और जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी योजनाओं की खबर को प्रमुखता से न्यूज वन इंडिया ने दिखाया था। और खबर दिखाए जाने के बाद जल जीवन मिशन के अधिकारी जो हैं वो नींद से जागे हैं और बांदा में जल जीवन मिशन ने एलएनटी पे 6.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है और सिर्फ 45% बांदा के खटान पे जल योजना का काम हुआ था और इसी महीने पूरा होना था बांदा पेयजल योजना का काम। इस वक्त ये बड़ी खबर, चूंकि न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और एनसीसी ने भी अमलीकौर योजना में सिर्फ 60% काम पूरा किया था और अमलीकौर योजना का कार्य भी इसी महीने होना था पूरा। तो न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से जल जीवन मिशन की इस खबर को दिखाया था, जिस पर अब प्रशासन जागा है और हरकत में आया है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है, जहां जल जीवन मिशन की खबर दिखाए जाने का असर हुआ, प्रशासन नींद से जागा और जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी योजनाओं की खबर को प्रमुखता से न्यूज वन इंडिया ने दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद जल जीवन मिशन के अधिकारी नींद से जागे हैं और बांदा में जल जीवन मिशन ने एलएनटी पर 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सिर्फ 45% बांदा के खटान पे जल योजना का काम हुआ था और इसी महीने पूरा होना था बांदा पेयजल योजना का काम। तो एनसीसी ने भी अमलीकौर योजना में सिर्फ 60% काम पूरा किया था और अमलीकौर योजना का कार्य भी इसी महीने पूरा होना था। तो न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से जल जीवन मिशन की इस लापरवाही को दिखाया था, इस खबर को दिखाया था, जिसका असर हुआ है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पांडे हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, बड़ा असर हुआ है खबर का। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा असर भी कहेंगे इसको और कहीं ना कहीं न्यूज वन इंडिया पर जब खबर चली तो जो लखनऊ में बैठे हुए थे अफसर, उन्हें भी मजबूर होना पड़ा इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बड़ी कामयाबी कहा जाएगा इसे, क्योंकि जिस तरीके से हमने दिखाया था कि हमारे खबर दिखाने का मकसद यही था कि कागजों पे जो योजनाएं पूरी हो रही हैं, जमीनी स्तर पर उसकी क्या हकीकत है। यानी जो कागजों में योजनाएं पूरी होने वाली हैं या हो गई हैं, जमीन पे अगर जाके आप तो देखें तो कहीं 50%, कहीं 40%, कहीं 25% इस तरह का काम हुआ है। और चूंकि एक बड़ी योजना जल जीवन मिशन ने, हर घर नल योजना चूंकि जल जीवन मिशन के तहत संचालित हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और उसमें जो अफसर थे वो उन अफसरों की बहुत सारी लापरवाहियां सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन सबसे पहले जब जल जीवन मिशन के खेल का हमने पर्दाफाश किया तो उसके बाद कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया। प्रमुख सचिव खुद उन्होंने अभी 2 दिन पहले महोबा और हमीरपुर का दौरा किया। वहां से हालांकि कोई कार्रवाई की खबर नहीं आई, लेकिन वही दूसरी तरफ बुंदेलखंड की, चूंकि अगर आप देखा जाए बुंदेलखंड और जो सोनभद्र का क्षेत्र है यानी विंध्याचल मंडल और बुंदेलखंड, ये सबसे पहले यहाँ जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ था और सबसे ज्यादा जरूरत भी यहाँ के लोगों को जल जीवन मिशन की थी, क्योंकि बुंदेलखंड और सोनभद्र के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे है। उसके अलावा जो पेयजल है वो काफी प्रदूषित है। तमाम शोधों में पाया गया है कि वहाँ जो पेयजल है उसमें आर्सेनिक और बहुत सारे घातक रसायन मिल रहे हैं, जिससे वहाँ के लोगों पे, वहाँ के लोगों को रहने वालों पे असर पड़ रहा था। तो लिहाजा वहाँ के लिए बहुत जरूरी प्रोजेक्ट था। लेकिन अब आप देखिए कि अब ये खबर आई कि बांदा जनपद में 2 बड़ी कंपनियां, जिसमें एक एलएनटी है, दूसरी एनसीसी है, तो एलएनटी पे तो कार्रवाई की गई, क्योंकि एलएनटी को इसी महीने यानी नवंबर महीने में जो प्रोजेक्ट खत्म करना था वो अभी तक सिर्फ 45% वहां तक काम कर पाई थी। यानी 55%
काम अभी बाकी था और वो 55% काम कहीं ना कहीं निश्चित रूप से शिथिल पर्यवेक्षण ही कहा जाएगा। एक तो शब्द होता है नौकरशाही में शिथिल पर्यवेक्षण, कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और ग्राउंड मॉनिटरिंग की और वो मॉनिटर नहीं करता है और ग्राउंड पे वो काम नहीं हो पाता है, तो इसे शिथिलता मानी जाती है उस शख्स की, उस व्यक्ति की या उस अफसर की जिसके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। तो 55% काम अभी बाकी है और 45% काम पूरा हुआ और आपको पता चला उस महीने में, जिस महीने में ये योजना पूरी होनी है, और उसके बाद आप जुर्माना लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक एंगल ये भी है, हम ये कह सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर खेल हुआ है, उस खेल को दबाने के लिए भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि सूबे में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अगर कहीं इस तरह की चीजें निकल के आई, कहीं भ्रष्टाचार से निकल के आई या लापरवाही से निकल के आई, वो बख्शते किसी को नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जब जल जीवन मिशन की खबरें न्यूज़ वन इंडिया पर चली तो जो अफसर हैं वो हरकत में आए और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अब कार्रवाइयों का जो डंडा है वो चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल L&T पे 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसके अलावा अमली कौर योजना है बांदा जनपद में, जो अभी तक महज 60% पूरी हो पाई थी और वहां पे भी जुर्माना लगाने की तैयारी जल जीवन मिशन के अफसरों की चल रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़ा असर कह सकते हैं कि जब हमने इस मामले पे, इस मुद्दे को उठाया तो जो लखनऊ में और राजधानी में बैठे हुए अफसर हैं अब वो भी हरकत में आ गए हैं और अपनी कहीं ना कहीं इज्जत बचाने के लिए कार्रवाइयों का दौर अब उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर एक बार फिर हुआ है और जल जीवन मिशन में जो लापरवाही हो रही थी उस पर अब प्रशासन जागा है और यहां पे जुर्माना भी लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, चूंकि न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बताएं, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी और ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, चूंकि याचिका में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आगे बढ़ाने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त, चूंकि सर्वे में मिले कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 12 नवंबर तक समय सीमा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मामले की अगली सुनवाई होगी और जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में 12 बजे होगी सुनवाई। तो सर्वे में मिले कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने की भी यहां पे मांग की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है और यहां पे ज्ञानवापी मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा गया है और वादी जितेंद्र सिंह बिसेन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मुकदमों की पैरवी कराने की मांग की है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वादी जितेंद्र सिंह ने एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मुकदमे की पैरवी कराने की मांग की है। तो पत्र लिखकर मुकदमों की पैरवी कराने की मांग यहां पे वादी की तरफ से की गई है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है और ज्ञानवापी मामले को लेकर वादी जितेंद्र सिंह ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और उसमें मुकदमों की पैरवी कराने की मांग की गई है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है और वादी जितेंद्र सिंह ने सीएम योगी को यह पत्र लिखा है और पत्र लिखकर मुकदमों की पैरवी करने की मांग यहां पे की गई है। और रामपुर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, रामपुर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और रामपुर विधानसभा उपचुनाव का रिवाइज शेड्यूल जारी हुआ है और इसमें
क्योंकि रामपुर में उपचुनाव होना था, लेकिन मामला कोर्ट में भी पहुंचा। आज से नामांकन जो है वो शुरू होगा और 18 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को यहां पे नतीजे आएंगे। तो रामपुर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्योंकि रामपुर विधानसभा उपचुनाव का जो रिवाइज शेड्यूल है वो जारी किया गया है और आज से नामांकन जो है वो शुरू होगा। यानी जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू होगी। 18 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे और 5 दिसंबर को मतदान होगा यहां पे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो रामपुर विधानसभा उपचुनाव जो होना है उसको लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। तो 18 नवंबर तक प्रत्याशी यहां पे नामांकन कर सकेंगे। इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां 8वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और फीस न जमा करने पर परेशान किया जा रहा था। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और थाना सिहानी गेट स्थित एक स्कूल का ये मामला है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फीस न जमा करने पर परेशान किया जा रहा था, ऐसा परिजनों का आरोप है और परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना सिहानी गेट स्थित एक निजी स्कूल का यह मामला, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी, महज इसलिए चूंकि उसको फीस जमा करने के लिए परेशान किया जा रहा था और फीस ना जमा करने पर उसे परेशान किया जा रहा था। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज थाना सियानी गेट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि एक 8वीं कक्षा का छात्र है, पब्लिक हैप्पी स्कूल जो कि थाना सियानी गेट के अंतर्गत आता है। उस छात्र ने घर में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। इस प्रकरण के बारे में घर वालों के द्वारा स्कूल मैनेजमेंट पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और उनके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, जिस पर गहनता से इसमें जांच की जा रही है। आज थाना सियानी गेट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी दिन में। बेहद खौफनाक खबर ये, जहां फीस ना जमा करने पर परेशान छात्र को किया जा रहा था और परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और थाना सिहानी गेट स्थित एक निजी स्कूल का यह मामला, जहां पे एक 8वीं का छात्र जिसे चूंकि फीस जमा नहीं कर पाया था और उसे परेशान किया जा रहा था, इसलिए उसने फांसी लगाकर जान दे दी। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां मुख्तार के करीबियों पे ईडी लगातार शिकंजा कस रही है और यहां पे छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी कई जगह छापे मारे गए थे। प्रयागराज से खबर है, जहां मुख्तार के मददगारों पर ईडी शिकंजा कसेगा और मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के घर ईडी ने रेड की है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। ईडी ने खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ी मंडी में छापेमारी की है और टायर कारोबारी चांद बाबू के घर में ईडी की कार्रवाई चल रही है। अवैध संपत्ति को लेकर जांच की जा रही है, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो प्रयागराज से खबर, जहां मुख्तार के मददगारों पर ईडी का शिकंजा लगातार जारी है और मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के घर ईडी ने रेड की है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। ईडी ने खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लकड़ी मंडी में छापेमारी की और टायर कारोबारी चांद बाबू के घर में अभी भी कार्रवाई चल रही है छापेमारी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।